श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज सितंबर महीने में बांग्लादेश की 11 दिन की तीर्थ यात्रा के बाद लौटे हैं। वह वहां अपने गुरु के जन्म स्थान के दर्शन के लिए गए थे। इस दौरान वह बांग्लादेश में जगह जगह अपने भक्तों और हिंदू समुदाय के लोगों से भी मिले। वहां के हिंदुओं के हालात से वह चिंतित हैं। वहां बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदुओं को या तो धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने या फिर देश छोड़कर चले जाने के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में विष्णु महाराज मानते हैं कि आज पूरे विश्व का हिंदू भारत की ओर देख रहा है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। आजकल कार्तिक माह में चंडीगढ़ में रह रहे विष्णु महाराज से ही सुने कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हाल है। फिर वहाँ के भक्तों ने कहा आ ही रहे हो तो अब थोड़े दिन यहाँ पर रुक के जाना। तो मैं 10-12 दिन अपने हाथ में लेकर गया था। तो मैं देखा वहाँ पर हिंदुओं को इस तरह व्यवहार किया जाता है कि या तो कन्वर्ट हो जाए या वो छोड़ के चले जाए कहीं और, तो जो कि अच्छा नहीं है। मतलब बहुत ये नहीं कि सभी हिंदुओं को सताया जा रहा है, ऐसे नहीं, पर कुछ हिंदुओं को मजबूर किया जा रहा है कि वो या कन्वर्ट हो जाए या छोड़ के चले जाए, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। पर यह है कि मैंने पहले ही बताया कि कई मुस्लिम हमको मिले बहुत अच्छे। जैसे हम अपने गुरु जी के जन्म स्थान पर गए तो हमने बताया कि हमारे गुरु का स्थान है, तो उन्होंने बड़ी खुशी से हमको बिठाया, नारियल पानी पिलाया, बड़े अच्छी तरह से बातचीत करी। तो उन्होंने बताया कि हमारे फोर फादर्स यहीं पर रह रहे हैं, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये क्या पूरे देश में ये स्थिति है या एक उसी विशेष स्थान पर ये स्थिति है? मैं कोई इन 11 दिनों में कोई 8 जगह अलग अलग जगहों पर रहा। ज़्यादातर कम बेसी एक जैसे ही हालात हैं, क्योंकि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो उसमें जो भारत सरकार है उससे आपकी अपेक्षा क्या है? देखो, जो पॉलिटिकली मैंने सुना है कि वहाँ की जो सरकार है और यहाँ की सरकार दोनों आपस में बड़ा अच्छा, दोनों का तालमेल है। मतलब सरकार की तरफ से गलत नहीं हो रहा है। जो लोकल पार्टीज़ हैं या लोकल मतलब ऐसे अपने उस पर अड़े हुए हैं कि बस सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए संसार में, कोई नहीं, वो लोग गलत है। बाकी सरकार की तरफ से ऐसा हो रहा है गलत, ऐसा कहीं पर सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया। नहीं, क्या आप इस विषय को भारत सरकार है वो उठा सकती है या भारत सरकार से आप चाहेंगे भाई इस विषय को टेकअप किया जाए? देखो जी, हमारे इस्कॉन पर हमला हुआ था पिछले साल और हम जो है प्रधानमंत्री जी को मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने जो भी वहाँ की शेख हसीना को बोला, पर उसके बाद फटाफट उस पर एक्शन हुआ और जिन्होंने किया उनको फटाफट उनकी धरपकड़ हुई और उसका एक खौफ बैठा कि भाई ऐसा नहीं करना है। ये तो हुआ है। और वहाँ की जो स्थिति है उसमें जो चैतन्य गौड़ीय मठ है उसकी कोई भूमिका आप देखते हैं क्या? एक्चुअली हमारे मठ के बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं हैं, इसलिए बहुत मतलब प्रभाव नहीं है चैतन्य गौड़ीय मठ का। वहाँ पर शिष्य है, कम है, कहीं कहीं पर है, पर इस्कॉन का बहुत अच्छा प्रभाव है। इस्कॉन हमारी ही सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस्कॉन के साथ मिलकर हमारा चैतन्य गौड़ीय मठ का शिष्य समाज में इस तरह का प्रचार किया जाता है कि अगर आप किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बना दोगे तो तुमको जन्नत मिलेगी, तो इतनी हूरें मिलेंगी। कुछ एक तो ये है। दूसरा, हमारे जो हिंदू जो हैं वो संख्या में कम है, इसकी वजह से उनको दबाया जाता है। अगर ये संख्या में ज़्यादा हो तो फिर कोई दबाने का मतलब नहीं होता। इसी वजह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हाँ, इसीलिए उनकी इच्छा होती है कि ये धर्म परिवर्तन करें या छोड़ के चले जाएं। उनको दोनों में फ़ायदा है।